माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी राम राम। आज जो हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे जीवन साथी के सुख की और मंगल की। मंगल जीवन साथी के सुख को कैसे कम ज्यादा करता है, और चूंकि आज मंगला गौरी व्रत है तो वहां से हम अपना उपाय छाटेंगे, उसे ध्यान से सुन समझ लीजिएगा। दूसरी बात, नाग पंचमी है, तो नाग कौन है, आज इस बारे में इस विषय में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ केले कितना पसंद होता है सब लोगों को, लेकिन हम कितने केले रोज खा सकते हैं अधिकतम, ये जरूर जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पहले पंचांग। आज 2 अगस्त है, दिन मंगलवार है। सुबह सूर्योदय हुआ 5:43 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:11 पर। राहु काल दोपहर 3:49 से शाम 5:30 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:05 से 10:40 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:27 से 2:08 तक। अभिजीत मुहूर्त मिलेगा 12 बजे से 12:54 दिन में, और अमृत काल भी है सुबह 9:52 से 11:34 तक। निषिद्ध मुहूर्त मिलेगा रात में 12:06 से 12:49 तक। अब जानते हैं हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि के लोगों को आज बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस दिन आपको कोई परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सोच समझकर खाइए पीजिएगा। बारिश में भीगने से भी बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन आपका कोई मित्र शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, या शत्रु भी आज आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए आप अपने काम में मुस्तैद रहिएगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन क्रोध करने से बचना होगा और शक वहम से दूर रहना होगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम चंद्रमसे नमः का जप जरूर कर लीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, दिमाग का दही बना रहेगा पूरे दिन, बहुत चीजें सोचेंगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा, लेकिन आपके काम रुकेंगे नहीं, काम बनते चले जाएंगे। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा इस दिन। इस दिन अपने घर गृहस्थी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। संतान यदि है तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और साथ ही साथ कंधे और कमर का भी ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लें। इस दिन दुर्गाए नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटें। मिथुन राशि की बात करते हैं। संघर्ष के बाद लाभ प्राप्त होगा, भाई बहनों की मदद मिलेगी, रूठे हुए मानेंगे, और दिन कुल मिला के आपके लिए बेहतर है। तो लगातार मेहनत अपने करते चले जाइएगा। बस एक छोटी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, और वो सावधानी ये रहेगी कि इस दिन आपको नए रिश्ते नहीं जोड़ने हैं। इन्वेस्टमेंट ध्यान से कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? कोई परेशानी या बाधा आपको महसूस हो तो गंगणपताय नमः का जप कर लीजिएगा, और कुत्तों को भोजन जरूर दे दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। आशुतोष त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। जी राम राम। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी, गुरुदेव प्रणाम। हेलो जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। जी, डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1961। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सिचुएशन ऐसा कुछ बन रहा है, जो मेरा जो अभी प्रेजेंट जॉब है मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो अभी जहाँ जाऊंगा वो कैसा होगा, क्या नहीं होगा, या करेंट से सिचुएशन और खराब होगा, इसके लिए थोड़ा सा। आपने जो जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई करना शुरू किया था, वो क्या पिछली सितंबर से किया था? पिछले वर्ष के सितंबर से? नहीं, ऐसे तो कांटेक्ट तो कर रहा हूँ, मगर अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ किधर से भी।
नहीं, कंफर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बस जितना मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी, नहीं बता तो है। पिछले अप्लाई भी किया पिछले है। वर्ष कोई आपने जॉब में चेंज किया है ये? नहीं, अभी जहाँ हूँ लास्ट 17 ईयर से वही हूँ, मगर अभी ऐसा कर लीजिए, बन रहा है कि उसको तो चेंज करना चाहता हूँ। कर लीजिए जी, कर लीजिए आप। 8 अक्टूबर के बाद आपकी जॉब हो जाएगी और ये जॉब ठीक रहेगी, कोई चिंता मत करिए आप। ठीक है, प्रणाम जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं मंगला गौरी व्रत की और जीवन साथी और मंगल की। देखिए, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को आप छोड़ दीजिए तो सब लोग यही चाहते हैं कि उनका जीवन उनके जीवन साथी के साथ कटे और अच्छे से कटे, सुख से कटे। कोई भी नहीं चाहता, और खास तौर से तो स्त्रियां बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके जीवन साथी को दुख कष्ट का सामना करना पड़े। इसके लिए वो मंगला गौरी आदि व्रत भी रखती हैं, अनेक व्रत उपवास उसके लिए करते हैं। यद्यपि केवल स्त्रियां ही अपने पतियों के लिए उपवास करें ये समझ में नहीं आता, पतियों को भी कुछ जरूर करना चाहिए, अपनी स्त्रियों के लिए कोई उपवास आदि करना चाहिए। खैर, मंगल की स्थिति यदि 7वें 8वें भाव में अच्छी नहीं है तो ऐसे स्त्री को थोड़ा मुश्किल से अपने जीवन साथी का साथ मिलता है। मंगल की स्थिति यदि इस प्रकार है कि वह राहु और केतु से ग्रसित है या राहु केतु सप्तम को प्रभावित करते हैं तो ऐसे में भी जीवन साथी का प्रेम सानिध्य दोनों ही बहुत कम मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में मंगल ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि जीवन साथी या तो रहा नहीं, या रहा तो उसने प्यार नहीं दिया कभी, इज्जत नहीं की कभी, और दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा रहा। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान देना होता है कभी कभी, और इसके हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग आप में से ज्योतिष को नहीं जानते हैं तो वो टेक्निकल बात जो मैंने अभी की उसको नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं अभी आपको उसके सिम्टम्स बताता हूं। अगर वो सिम्टम्स आपके जीवन में आ रहे हैं तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो आपको करना ही करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता देता हूं। कर्क राशि के लोगों को कोई अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, संघर्ष जरूर होगा, लेकिन भाग्य पक्ष मजबूत होने के कारण आज आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां भी होंगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन अच्छा है, कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में भी आप चर्चा करेंगे, कुछ नया कार्य कर सकें, कोई बड़ा अच्छा परिवर्तन कर सके, ये चर्चा भी आज आप करेंगे। लेकिन आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है इस दिन। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ यात्रा में आपका स्वास्थ्य और धन सुरक्षित रहे इस बारे में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलना होगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, और उपाय के तौर पर आप नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं। सिंह राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बुरा दिन नहीं है कि आप मेहनत करें और मेहनत वेस्ट हो। मेहनत का लाभ जरूर मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेहनत का लाभ मिलेगा आपको। इस दिन आप रिश्तेदारों की मदद से या अड़ोस पड़ोस की मदद से कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपनी वाणी के माध्यम से कुछ विशेष प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अच्छी वाणी बोलिएगा, उपयोगी वाणी बोलिएगा, सही टाइम पर सही बात सही व्यक्ति से कहिएगा। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन आप अपने धन की थोड़ी ज्यादा चिंता करें, बाकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुल मिला के समय बढ़िया है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जप करें, सुबह 20 मिनट सूर्य की तरफ मुंह करके उगते हुए सूर्य की तरफ, फिर रोज सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन मेहनत से आप काम करेंगे तो लाभ जरूर होगा, लेकिन इस दिन कुछ सोच समझकर खर्च कीजिएगा, नहीं तो आपके द्वारा खर्च किए गए धन का बिल्कुल भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इस दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो मैं जो मंत्र बताऊं वो जरूर जप लें पहले, उसके बाद साइन करें। इस दिन विद्यार्थियों को थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और डिमोरलाइज ना हो, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। समय बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम
अधीर हो जाते हैं और अधीर होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अपने काम पर डटे रहिए, चीजें अच्छी ही होंगी। और सावधानी के रूप में अपने स्वास्थ्य का, खासतौर से ठंड आदि का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, मंत्र लिख लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। इसका जप आप अभी कर लीजिए। और साथ ही साथ कोई विशेष काम आप कर रहे हो, कोई विशेष कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, तो इस मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रभु की कृपा जरूर प्राप्त होगी। रितिका जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हेलो गुरुजी, नमस्ते। हेलो हेलो जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1998 और मेरा टाइम है 1:07 दिन के, और जन्म स्थान है दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मुझे अपने जॉब के करियर के बारे में पूछना है कि मैं भी क्या मतलब मेरा जॉब कब तक हो जाएगा। मैंने MA कंप्लीट कर लिया है, UGC नेट क्वालिफाई कर लिया है, बट फिर मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो अभी मैं टीचिंग लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने इस साल BEd में एडमिशन ले रही हूँ। तो क्या मुझे यही लाइन फॉलो करना चाहिए या मैं कुछ चेंज करना चाहिए? यही लाइन आप फॉलो कीजिए, इसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे और रहेंगे। टीचिंग से रिलेटेड टाइप ऑफ टीचिंग कुछ भी हो सकती है। और आपका जो उत्थान का समय है, जो आपका राइज ऑफ फेट होगा, वो 2024 में होगा। 2024 में होगा। तब आपकी जॉब हो जाएगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अच्छी जॉब होगी। 1.5 साल का जो समय है, ये आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अभी आप कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, PhD में एडमिशन ले लीजिए। हम बात कर रहे थे लक्षणों की, कि लक्षण क्या आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि विवाह के बाद 1.5 वर्ष के भीतर या तो कोई आर्थिक संकट आने लगता है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ा संकट आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि पति आपसे, जो आपके जीवन साथी हैं, पति कहना तो उपयुक्त नहीं है, जो जीवन साथी हैं वो आपसे आंख चुरा कर बात करना शुरू कर देते हैं, आपसे सीधे बात नहीं करते, आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सुबह अपना ऑफिस निकल गए, ऐसे देखने में लगेगा ठीक ठाक बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस निकल गए और ऑफिस से जल्दी आए ये जरूरी नहीं है, आराम से वो आ रहे हैं और आकर वो आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आपका सानिध्य तब चाह रहे हैं जब उनका मन कर रहा है, अन्यथा खाना वाना खाया, अपना मोबाइल देखा, टीवी देखा, सो गए। और अगर बात भी कर रहे हैं तो आपकी नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर आप कहेंगे तो गुस्सा करना शुरू कर देंगे, एकदम से बिफर जाएंगे एकदम से। ये लक्षण अगर आ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा हाथ जरूर देख लीजिएगा अपना। हाथ पर क्या होता है कि ये जो जीवन रेखा होती है इस तरीके से, इस पर छोटे छोटे ढेर सारे कट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस हिस्से में जो रेखाएं होती हैं, न्यूनतम 1.5 या 2 रेखाएं होनी चाहिए। इस हिस्से में जो रेखाएं होती हैं वो गहरे गहरे उस पर कट्स दिखाई देने लगते हैं। यूं करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से बड़े बड़े कट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। अगर ये हो रहा है तो आपको फिर उपाय करने होंगे, नहीं करेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। उपाय क्या करने हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दूं जरा। तुला राशि, भाग्य पक्ष आपका ठीक है, आप इस दिन खूब मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करिएगा भी। हाँ, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में आपको थोड़ी सी समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं ये दिन अच्छा है, लेकिन सावधानी रखिएगा, कोई आपका अपमान करने की कोशिश करेगा। और दूसरी सावधानी रखिएगा, पिताजी का स्वास्थ्य इस दिन गड़बड़ हो सकता है। और तीसरी सावधानी रखिएगा अपने सरदर्द की या जुकाम की। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके रुके हुए काम बनेंगे। और जो लोग टारगेट्स पर काम करते हैं वो लोग अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इस दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है।
उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन बहुत संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि शत्रु बहुत मुखर है, वो आपका अहित करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिश्तेदारों की मदद से, कुछ और लोगों की मदद से, सीनियर्स की मदद से आपका शत्रु आपका अहित कर नहीं पाएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा। इस दिन अपने कागज संभाल के रखिएगा। धन एकदम किसी के कहने में आकर मत दे दीजिएगा। उधार भी देने से बचें तो अच्छा रहेगा, और अगर देते हैं भी तो अच्छे से कागजी कार्यवाही करके दें, ये ध्यान रखें। उसके बाद स्थिति जरूर बेहतर होगी, चिंता ना कीजिएगा। एक सावधानी और बरत लीजिएगा थोड़ा। इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए? इस दिन में परेशानियों से बचने के लिए मूंग की दाल का दान जरूर कर दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि, जल्दबाजी में लिए गए किसी निर्णय की वजह से नुकसान हो सकता है आपका। वाहन का विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों से इस दिन बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, मित्रों की बल्कि उल्टे मदद कीजिएगा। इस दिन माता जी से संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। माता जी की बात को जरूर मानिएगा। आपका भाग्य पक्ष वैसे ही मजबूत होता चला जाएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा। इस दिन किसी की निंदा मत करिएगा, और दूषित विचार बिल्कुल भी दिमाग में मत आने दीजिएगा। दिमाग को ऐसे झटक कर उन्हें निकालने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम घृण सूर्याय नमः का जप कीजिएगा, और लाल मूंग की दाल का दान, लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। हरदोई से प्रेक्षा जी हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरुजी, हम बहुत खुश हैं गुरुजी। हम आपका फोन लग गया गुरुजी, आप बहुत खुश रहे, आपके सारे सपने पूरे हों। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी है या बिजनेस है? अगर नौकरी है तो किस क्षेत्र में है, और यदि बिजनेस है तो किस क्षेत्र में है? गुरुजी, हम पेट से बहुत परेशान रहते हैं, 10 सालों से पेट से परेशान हैं, और गुरुजी हमको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1995 जी, हरदोई। और गुरुजी मेरा टाइम है 7:45 से 8:30 बजे के बीच में, सुबह का टाइम है। ये टाइम है 7:45 से लेके 8:30 बजे तक सुबह मॉर्निंग में। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं सरकार लगभग 8:30 का आपका समय है, और इसमें आप जी मैंने सुन लिया। आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें, और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। गाय को हर मंगल को गुड़ जरूर खिला के कीजिए। अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांध के अपने गले में किसी मंगलवार को धारण कर लीजिए। विवाह को लेकर थोड़ी समस्याएं तो है, जीवन कष्टप्रद है, तो विवाह भी कष्टप्रद ही रहेगा, लेकिन विवाह होने के चांसेस हैं आपकी कुंडली में। आप विवाह कर सकते हैं, थोड़ा कष्ट रहेगा। नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। लेकिन ये आप पूछें कि विवाह होगा कि नहीं होगा, या हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैं ये कहूंगा हो सकता है। ये उपाय करें, कोशिश करें, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूं। चूंकि मंगला गौरी उपवास है, मंगला गौरी व्रत इसको बोलते हैं। आप अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, पंचामृत बनाइएगा। और ये केवल स्त्रियों को नहीं करना है, ये जीवन साथियों पुरुषों को भी करना है। आप पंचामृत बनाएं, पंचामृत से नमः शिवाय कहते हुए 108 बार अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद फिर आप जल से अभिषेक कीजिएगा 108 बार, और उसके बाद आप गाय के बनाए हुए भस्म से, गाय के उपलों से उनको जला दीजिए। भस्म जो बने उसे छान लीजिए, उससे फिर 108 बार वो जप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 108 फूल ले लीजिए, और उसमें बेलपत्र मिल जाए 108 तो क्या कहने, नहीं तो जो भी फूल मिले, गुड़हल मिल जाए बहुत अच्छा है, कोई भी मिल सकता है, केतकी का फूल अवॉइड करना होगा बस।
तुलसी दल भी आप रख सकते हैं, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है। तो इससे आप 108 जप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करते हुए 108 जप कर लीजिएगा, यानी 108 जप की 5 मालाएं पूर्ण हो गई और पंचोपचार से आपने भगवान शिव का अभिषेक भी किया। इस दिन भगवान शिव सपरिवार हो, ये भी ध्यान रखिएगा, उनके दर्शन भी अवश्य कर लीजिएगा। तो शिवलिंग है तो शिवलिंग पर ये उपाय कर लीजिए, ये प्रार्थना पूजा कर लीजिए, और यदि प्रतिमाएं हैं तो उन पर भी कर लीजिए, दोनों पर भी कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर शिवलिंग पर आपने पंचोपचार पूजा की है तो भी आप शिव परिवार के चरण अवश्य छुएं और उनको गुड़हल का पुष्प भेंट करें। दोनों लोग ये करेंगे, जीवन अच्छे से कट जाएगा। आप करके तो देखिए, मंगला गौरी ये जो पूजा है करके तो देखिए, बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें पति की आयु के लिए, आपके जीवन साथी की आयु के लिए भी कामना निहित होती है। तो जीवन साथी की आयु अच्छी होगी, लंबी होगी, वो स्वस्थ भी होंगे, और जीवन साथियों को भी ये अपनी जीवन संगनी के लिए करना चाहिए। तो दोनों लोग स्वस्थ होंगे, दोनों लोगों की लंबी आयु होगी, दोनों लोग पुष्ट होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से निभा के रहेंगे। ये मेरी कामना है। परिवार मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। जो परिवार वीक होने लगता है तो समाज कमजोर होने लगता है, कई परिवार वीक होने लगते हैं तो एक दिन राष्ट्र वीक हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, इसीलिए इसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दिन भर के हालचाल की। मकर राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छा है। मेहनत करने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धन की हानि भी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपना काम जबरदस्त करते रहिएगा, उसमें कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। एक सावधानी इस दिन बरतने की जरूरत है। धन एकदम से किसी को मत दीजिएगा, और अगर दे भी तो घर वालों की या बुजुर्गों की सलाह मानकर तब जाकर कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 सब्जी, कच्ची सब्जियों का दान कर दीजिए, प्रभु की असीम कृपा आपको मिलेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत करने के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। काम रुका रहेगा और अचानक बन जाएगा। कहीं से धन भी आ सकता है, इसलिए धन प्राप्ति के प्रयास भी आप जरूर कर लीजिएगा। सावधानी लेकिन आपको एक रखनी होगी, इस दिन आपका स्वास्थ्य हो सकता है आपका साथ ना दे, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको अक्षत चावल का दान जरूर करना है, और फिर अपने काम पे लगिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन गलत डिसीजन से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का भी अपने विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, खासतौर से कंधे और सर का। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, बस एक छोटी सी सावधानी ये है कि आप इस दिन घमंड से बात ना करें, किसी से भी गुस्से से बात ना करें, किसी से भी, अन्यथा आपका भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी और चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा, फिर वो सब ठीक करेंगे। कुणाल जी से बात करते हैं, राजकोट से हमारे साथ हैं जी। राम राम।
चाहता था। बहुत बढ़ गई अब तो पेट की तकलीफें, कुछ खा पी और तबीयत हमेशा विवाह के उपरांत खराब ही रहती। जी, आप एक काम कीजिए कि नारियल को हर शनिवार को अपने शरीर से छुआकर और बाहर जाकर उसे फोड़ दिया कीजिए। दूसरा काम आप ये जरूर कीजिएगा कि कुत्ते को भोजन दे दिया कीजिए प्रतिदिन। और जो हर महीने की गणेश चतुर्थी आती है उस दिन आप गंग गणपताय नमः ओम गंग गणपताय नमः स्वाहा का जब जरूर कर लिया कीजिएगा 108 मोदक से। और ये उपाय करने के बाद आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हो रहा है और तरक्की भी आपकी होनी शुरू हो जाएगी। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन, तो आप सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और उपाय। इन 12 महीनों में आपका स्थानांतरण हो सकता है, बाहर जा सकते हैं, घूमने फिरने को आपको मिल सकता है, विदेश यात्रा से संबंधित कार्य भी आपके बन सकते हैं। कुल मिला के समय अच्छा है और विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के बड़े अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन कुछ एक सावधानियां जरूर रखनी होंगी। घर गृहस्थी में कोई दिक्कत आ सकती है, घर में मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी आर्थिक दृष्टि से समय बीच में 1-2 महीने ऐसे आएंगे जो कमजोर होंगे। खास तौर से अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, उसके बाद जनवरी और अप्रैल का महीना, ये वो महीने हो सकते हैं जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर पड़े और आप पे जितनी आवश्यकता है वो धन ना हो, उधार लेना भी पड़ सकता है। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, समय अच्छा है। इसलिए आप लगातार अपना कार्य करते चले जाइएगा। बस एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। माता जी के हाथ से गले में चांदी की चेन धारण कर लीजिए। शाम तक, रात तक, कभी भी प्रभु जी आप पर कृपा जरूर करेंगे। अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा। रिश्तों को निभाने की कोशिश कीजिएगा और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को पढ़ाने में या पढ़ने में मदद जरूर करिएगा। प्रभु सब ठीक करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आज नाग पंचमी है। आज लोग निकल जाते हैं सांपों को दूध पिलाने के लिए, लेकिन सांप तो दूध पीता ही नहीं। कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यदि बहुत भूखा वो दूध पी भी लेगा तो जीवित बचे ये मुश्किल होगा। जब सांप दूध पीता ही नहीं तो नाग पंचमी में हम किसे दूध पिलाते हैं? दरअसल नाग शब्द सांप शब्द से अलग है। भगवान शिव के गले में हम सेवक की बात करते हैं, एक सांप की बात करते हैं। दरअसल ये वासुकी नाग है, इनका नाम है वासुकी। ये सदैव शिवजी के साथ रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नंदकेश्वर रहते हैं, जिन्हें हम नंदी बैल कह देते हैं। तो ये वासुकी नाग है, लेकिन शिवजी के इतने करीब रहते हैं कि इनको हम कहते हैं सांप, जो उनके गले में पड़े रहता है। दूसरी बात ये भी है कि शिवजी के गले में जो सांप है ये सृष्टि चक्र को दिखाता है। शिवजी के गले में जो सांप है वो इस बात को दिखाता है कि शिवजी ने मनुष्य के कल्याण के लिए विषपान किया था। ठीक है, ये प्रतीक है। लेकिन नाग शब्द बिल्कुल अलग है। शिव जी को नाग वंशियों से घनिष्ठ लगाव था, यानी नाग एक वंश है। कौन है ये नाग वंश के लोग? उज्बेकिस्तान से कश्मीर के बीच में ये तत्पर रहते थे। शिवजी के क्षेत्र हिमालय में नागों का विशेष वंश है। कश्मीर का अनंत नाग इन नाग वंशियों का गढ़ रहा है। नागवंशी शैव धर्म के पालन करने वाले थे। नागों के 5 कुल हैं: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और ककौटक। अब आपने तक्षक सुना होगा। तक्षक काटने आ रहा था जिसके लिए राजा जन्मेजय को, जिससे वो शुक जी कथा सुनाने को तैयार होते जिससे उनका मोक्ष हो सके। ये तक्षक नाग वंश का व्यक्ति है, नाग नहीं है।
ठीक है ना। शेषनाग, हम कहते हैं वासुदेव जी शेषनाग के अवतार है, जिसके बारे में डिटेल से मैं आपसे चर्चा करूंगा। वासुकी, ये नाग, ये उनके कुल हैं। शेषनाग के बाद वासुकी का जन्म होता है। ये शिव के सेवक हैं और इतने करीब है कि कहते हैं गले में ही विराजमान रहते हैं। पुराणों के अनुसार नागवंशियों के छोटे छोटे राज्य होते थे। नागवंशी सांपों की और शिव की पूजा भी करते थे और इन्हीं के नामों को वो अपना भी लेते थे। आप सभी ने सुना होगा ऋषि कश्यप के बारे में, वह नागवंशी हैं। ऋषि कपिल के बारे में आपने सुना होगा, वो नागवंशी हैं। ऋषि कश्यप के बारे में एक कहानी है, अकड़ और वक्षण, ये उनके पुत्र थे और इन्होंने राजा दक्ष की कन्या विनिता से विवाह किया और एक का विवाह हुआ विनीता के साथ, दूसरे का विवाह हुआ कद्रू के साथ, जिससे जन्म हुआ 1000 नागों का, यानी नाग कुल के वो मनुष्य, उनका जन्म हुआ। इनके 8 कुल चले, जो वो 5 कुल में से 3 और जोड़ लीजिए, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, ये तो आपने सुना ही है। इनमें एक कुल कुलक और बढ़ा, एक कुल बढ़ा पद्म, एक कुल बढ़ा शंख चूड़ और एक महापद्म। ये रेंगने वाले सांप नहीं, ये नागवंश के कुल हैं, इसलिए नागों को सांपों से अलग समझिए। बहुत सारी कहानियां बन गई हैं गरुड़ और नाग की, वो सांप कहिए उन्हें, स्नेक। सर्प यानी सांप, नाग यानी देवताओं का उपकुल, जो आधे मनुष्य थे। इवोल्यूशन मनुष्य का ऐसे ही हुआ है, एकदम से पूर्ण मनुष्य में से पिन सामने नहीं आ गए हैं, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। तो इनकी गर्दन नहीं है, सर धड़ एक सही है, ठीक है। तो ये नागों का वह कुल है जो देवताओं का उपकुल है। अब आप समझिए, बिहार में भी ये वंश है, कर्नाटक के करीब भी ये वंश के लोग हैं और दक्षिण भारत में भी इस वंश के लोगों के कबीले होते थे। तो नाग पंचमी उन लोगों की पूजा के लिए या उन लोगों को याद करने की पंचमी है जो शैव है, शिव जी के भक्त हैं। ये सांपों की नहीं है। सांपों के बारे में बहुत सारे हमारे मिथ्स हैं। वो दूध पीते हैं, वो बीन पे नाचते हैं। सांप सुन ही नहीं सकता, वो बीन पे कैसे नाच लेगा? बीन के मूवमेंट से वो ऐसे 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 करके इरिटेट होता है। सांप वाइब्रेशंस को समझता है, जो धरती के वाइब्रेशंस हैं उसको दूर से पकड़ लेगा। तो नाग और सांप में ये अंतर है। आज नाग पंचमी है, सर्प पंचमी या सांप पंचमी नहीं है। आशा करता हूं आपकी समझ में ये आया होगा। अब बात आती है केले की। कितने केले किसी मनुष्य को अधिकतम खाने चाहिए? सामान्यतः किसी को भी 2 केले ही खाने चाहिए। किन्हीं परिस्थिति विशेष में वह 4 केलों का सेवन कर सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी अंतर होना चाहिए। इससे ज्यादा केला नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, वो नुकसान कर सकता है। केले के अनेक उपयोग हैं। अगर आप इसे रूखा खाते हैं तो ये लूज मोशंस को रोकता है, और अगर दूध में मिलाकर ऐसे दूध में मैश करके ऐसे खाते हैं तो ये पेट को साफ करता है। और केला, 1 चम्मच शहद और दूध, इनको आप मैश करके अगर खिलाते हैं तो जो पतला दुबला सा कमजोर बच्चा है वह शक्ति प्राप्त करता है, तगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी तगड़ा है उसे ये नहीं देना है, नहीं तो वो
ऐसे हो जाएगा। तो आज की बातचीत जैसी लगी वैसा कमेंट जरूर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। जब हम बुरी बातें बहुत तेजी से फैला सकते हैं तो अच्छी बातें हमें उससे ज्यादा तेजी से फैलानी चाहिए, है ना। तो आप सब लोग खुश रहें। सभी बहनों को आज के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार संकट मुक्त रहे। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, सरलता से और सहजता से पूजा कीजिए और जो भी आपके इष्ट हैं उनकी सृष्टि का कल्याणार्थ आप कोई ना कोई सेवा कार्य अवश्य कीजिए। प्रभु आप पर कृपा करे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।